बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 4 से लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था उसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। यानी केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कशिश की कुव्वत है जो किसी भी शय के अंदर एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। यानी किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को मजबूती से जोड़ के रखती है। फिर हमने ये भी बात की थी कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो हमने कहा था एटम्स बॉन्ड बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। एटम्स बॉन्ड बनाते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। और एटम्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? एटम्स की स्टेबिलिटी होती है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना। अब ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम आगे चलेंगे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है कि आयनिक बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि the bond which is formed by the complete transfer of electron from an element to another element is called ionic bond। यानी एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली से, एक एटम से इलेक्ट्रॉन के दूसरे एटम में मुंतकिल होने से बने, इसे हम नाम देते हैं किसका? आयनिक बॉन्ड का। आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करता है। यानी मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होता है नॉन मेटल की तरफ। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो मेटल्स होते हैं ना, इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है। जबकि नॉन मेटल्स जो है उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होगा फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। अब जनरली जो आयनिक बॉन्ड है वो भी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान पाया जाता है। और वो कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हो उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ कॉमन एग्जांपल्स में सोडियम क्लोराइड है जो हमारे पास खाने का नमक है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फाइड है, इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमारी बुक में जो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है इसको आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया गया। तो अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन से। अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और जब हम 11 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आती है 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है पहले शेल में। और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम हमें ये बताती है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी अगर मैं डायग्राम शो कर दूं, आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये पहला शेल आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास दूसरा शेल आ जाएगा, ये पहला शेल, दूसरा और ये तीसरा। तो ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये सोडियम, और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ये यूनी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। यानी एक ऐसे आयन में कन्वर्ट होते हैं जिसके ऊपर +1 का चार्ज आता है। जब ये +1 के आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद ये किसमें आपके पास इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं। जैसे देखें, ये पहला शेल, और सॉरी ये न्यूक्लियस के गेट पहला शेल, और ये हमने बना दिया दूसरा शेल। तो इसमें 1 2 3 4, ये 5 6, ये 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप कहेंगे तीसरा शेल किधर गया? तो स्टूडेंट्स, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हम उस शेल को कंसिडर ही नहीं करते कि वो वहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 और 17 की कॉन्फ़िगरेशन है 2877। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब ये क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये दूसरे शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इसमें अगर पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं सिर्फ ये वैलेंस शेल की फिलिंग आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये आपके पास आ गया 7। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये आपके पास इसके न्यूक्लियस आ गया, ये पहला न्यूक्लियस के गेट, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये क्लोरीन में तीसरा शेल आ गया।
जब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इसके वैलेंस शेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। अब देखें स्टूडेंट्स, हुआ क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, एक मेटल था एक नॉन मेटल था। मेटल ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज किया वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन करता है, और जब नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो या नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो, दोनों केसेस में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, या दोनों केसेस में जो एलिमेंट्स हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहे हैं। अब उसके बाद अब दोनों अपनी जगह पे स्टेबलाइज हो गए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को आपस में जोड़ेगी, इसी को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक फेवरेट टॉपिक है, अमूमन पेपर में पूछा जाता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।